नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ सभी लोग अच्छे होंगे। आज का टॉपिक थर्मल फिजिक्स में हमारे पास है क्रिटिकल कांस्टेंट्स इन टर्म्स ऑफ ए एंड बी। ए एंड बी आर वंडरवॉल कांस्टेंट। क्या है ये? ए और बी वंडरवॉल कांस्टेंट है। तो वंडरवॉल कांस्टेंट की टर्म्स में हम देखेंगे क्रिटिकल कांस्टेंट को। तो क्रिटिकल टेम्परेचर, क्रिटिकल प्रेशर, क्रिटिकल वॉल्यूम, सो दीज आर कॉल्ड क्रिटिकल कांस्टेंट्स। समझ में आई चीज़ें। तो हमने इनके बारे में प्रीवियस लेक्चर्स में काफ़ी कुछ डिस्कस किया था। तो हमने पढ़ा था कि क्रिटिकल टेम्परेचर क्या होता है। इट इज़ दैट मैक्सिमम टेम्परेचर, ये वो मैक्सिमम टेम्परेचर होता है एट विच गैस कैन बी लिक्विफाइड बाय अप्लाइंग द प्रेशर अलोन। समझ में आया मैंने क्या कहा? इट इज दैट मैक्सिमम टेम्परेचर वेयर द गैस कैन बी लिक्विफाइड बाय अप्लाइंग द प्रेशर अलोन एंड द कोरस्पॉन्डिंग प्रेशर एंड वॉल्यूम इज कॉल्ड क्रिटिकल वॉल्यूम एंड क्रिटिकल प्रेशर। समझ में आई चीज़ें, ठीक है। तो हमने जाना था, जब हमने प्रीवियस लेक्चर्स में कर्व भी पढ़ा था, प्रेशर एंड वॉल्यूम कर्व में हमने क्या समझा था, जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है, ठीक है ना, तो उसके लिए एट क्रिटिकल टेम्परेचर तो देर इज अ किंक इन द ग्राफ। तो जैसे हम यदि हम प्रेशर और वॉल्यूम का ग्राफ बनाए तो जनरली एट सम हायर टेम्परेचर्स इट गोज दिस वे, ठीक है ना, यानी प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। दिस इज हाउ इट वेरीज एट हायर टेम्परेचर्स, ठीक है ना। बट फॉर कार्बन डाइऑक्साइड गैस वी आई शो दैट एट 13.1 डिग्री सेल्सियस देर इज अ किंक। समझ में दिस मच। सो देर इज अ किंक हियर एट क्रिटिकल टेम्परेचर। समझ में। तो ये वो क्रिटिकल टेम्परेचर है जहाँ पर ये इज दैट मैक्सिमम टेम्परेचर वेयर गैस कैन बी लिक्विफाइड। कार्बन डाइऑक्साइड गैस कैन बी लिक्विफाइड बाय अप्लाइंग द प्रेशर अलोन। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस के लिए कितना होता है? 13.1 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है। और हमने जब वंडरवॉल गैस को थ्योरेटिकली जब प्लॉट भी करते हैं तो ये ग्राफ हमारे पास आता है, ठीक है। तो हमने थ्योरेटिकल और एक्सपेरिमेंटल ग्राफ को काफ़ी अच्छे से डिटेल में डिस्कस किया है। तो देखो, यदि मैं ना एट क्रिटिकल टेम्परेचर, तो एट क्रिटिकल टेम्परेचर यदि देखो मैं यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करता हूँ तो देखो प्रेशर और वॉल्यूम में चेंज क्या आ रहा है। तो डेल पी अपॉन में डेल वी जो है, ये टेंजेंट जो है वो क्या आना चाहिए? जीरो एट क्रिटिकल टेम्परेचर। समझ में आया, ठीक है। और डबल डिफरेंशिएशन भी क्या होगा इसका? जीरो होगा, ठीक है। तो एट क्रिटिकल पॉइंट, ठीक है ना, क्रिटिकल पॉइंट पे जो फर्स्ट और सेकंड डेरिवेटिव होगा प्रेशर का विद रेस्पेक्ट टू वॉल्यूम इट हैज टू बी जीरो। वी कैन सी दिस इजीली फ्रॉम द ग्राफ, ठीक है। ये हमारे पास ग्राफ से हम देख सकते हैं। तो ये वो रीज़न है जहाँ पर लिक्विड और वेपर फेज में गैस हमारे पास प्रेजेंट होती है, ठीक है। अब हम इसी पॉइंट की मदद से वेयर फर्स्ट एंड सेकंड डेरिवेटिव्स ऑफ प्रेशर विद रेस्पेक्ट टू वॉल्यूम इज जीरो, वी कैन इजीली कैलकुलेट क्रिटिकल टेम्परेचर और क्रिटिकल वॉल्यूम एंड क्रिटिकल प्रेशर हम इसी से निकालेंगे, ठीक है। तो वन वॉल इक्वेशन हम जानते हैं हमारे पास ये होती है ना, फॉर 1 मोल के लिए। अब देखो, इसको मैं डिनोमिनेटर में ले जाता हूँ तो ये मेरे पास आर टी अपॉन में वी माइनस बी और ये ए अपॉन में वी स्क्वायर माइनस में चला गया। तो ये मैंने यहाँ पर अपना प्रेशर निकाल लिया, ठीक है। तो अब मुझे कुछ नहीं करना, सबसे पहले मैं फर्स्ट डेरिवेटिव निकालता हूँ। तो डिफ्रेंशिएशन कर देते हैं। तो देखो, जब हम इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो आर टी तो कॉन्स्टेंट हो गया, हमें वॉल्यूम के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करना है, ठीक है। तो 1 अपॉन वी माइनस बी है ना, तो 1 अपॉन में ये हो जाएगा, ठीक है। जैसे 1 अपॉन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा? -1 अपॉन एक्स स्क्वायर होगा, इसीलिए बी कांस्टेंट है तो वो नहीं होगा। तो ए अपॉन में वी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करो तो ये प्लस के 2a अपॉन में वी क्यूब, सिंपल डिफरेंशिएशन है, ठीक है। तो एक बार हमने डिफरेंशिएशन कर लिया और एट क्रिटिकल पॉइंट दिस हैज टू बी जीरो, तो ये जीरो के इक्वल आप पुट कर दो सिंपली। तो मेरे पास यहाँ से देखो क्या बचा, आर टी एट क्रिटिकल पॉइंट जीरो क्या मैंने, ठीक है। आर टी सी इज इक्वल टू 2a अपॉन में वी क्यूब, ठीक है, वी माइनस के बी स्क्वायर सी, ठीक है। एट क्रिटिकल पॉइंट टेम्परेचर क्या हो जाएगा मेरे पास? टी सी। वॉल्यूम क्या हो जाएगा? बी सी, ठीक है। तो मैं यहाँ से देखो मैंने आर टी सी का प्रोडक्ट निकाला तो मेरे पास कितना आया? 2a वी सी माइनस के बी स्क्वायर अपॉन में वी सी क्यूब, ठीक है। वो ये हमने निकाला। हम इसको फर्दर सोल्व भी नहीं कर सकते, ठीक है। और क्योंकि दो वेरिएबल हो गए, टेम्परेचर हो गया, यहाँ पे वॉल्यूम हो गया, तो एक ही इक्वेशन है हमारे पास फिलहाल। तो ये अब हम दूसरी इक्वेशन निकालेंगे। अब हम क्या करेंगे? डबल डेरिवेटिव करेंगे, ठीक है, सेकंड डेरिवेटिव करेंगे। अब देखो, जब हमने फर्स्ट डेरिवेटिव किया था तो हमारे पास क्या आया था? माइनस आर टी अपॉन में वी माइनस बी स्क्वायर प्लस 2a अपॉन में वी क्यूब। यही तो है फर्स्ट डेरिवेटिव करने पर। अब सेकंड डेरिवेटिव करते हैं तो देखो, हम सेकंड डेरिवेटिव कर देते हैं विद रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम एट कांस्टेंट टेम्परेचर, ठीक है ना, एट क्रिटिकल पॉइंट। तो देखो, यहाँ पे 1 अपॉन स्क्वायर में है ना, तो ये माइनस चला जाएगा ऊपर तो प्लस हो जाएगा, तो 2 आर टी अपॉन में वी माइनस के बी क्यूब और ये माइनस के 6a अपॉन में वी की पावर 4, ठीक है। सिंपल डिफ्रेंशिएशन है, आपने 12th क्लास में 11th-12th क्लास में पढ़ा होगा। तो एट क्रिटिकल पॉइंट दिस हैज़ टू बी जीरो, तो क्रिटिकल पॉइंट पर ये क्या होना चाहिए? जीरो होना चाहिए। तो इस टर्म को पूरे आप जीरो के इक्वल रख दो, ठीक है। तो जब आप इसको जीरो के इक्वल रखोगे एट क्रिटिकल पॉइंट तो ये वी सी माइनस के वी क्यूब इज इक्वल टू 6a अपॉन में ये, ठीक है। अब यहाँ से फिर से आर टी सी निकाल लो। तो जब मैं यहाँ से फिर से आर टी सी निकालूंगा, देखो ये काट दो तो मेरे पास कितना बचेगा? 3a वी सी माइनस के वी क्यूब, ठीक है, और ये वी की पावर 4, तो ये मेरे पास बचेगा। समझ में आई चीज़ें, है ना। तो हमने फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास थी, तो ये हमारे पास देखो फर्स्ट इक्वेशन है ना, और ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन है। तो दोनों से हमने आरटीसी निकाला है, तो देखो हम क्या कर सकते हैं, दोनों को इक्वेट कर सकते हैं और एक ही वेरिएबल बचेगा वॉल्यूम। तो हम वहाँ से क्या निकाल सकते हैं? वॉल्यूम निकाल सकते हैं, क्रिटिकल वॉल्यूम।
ठीक है ना। तो देखो दोनों इक्वेशन को हमने क्या कर दिया, इक्वेट कर दिया। ठीक है, तो काफ़ी सिंपल है देखो सोल्व करना। ये इससे कट जाएगा, ठीक है, 2a 2 बचेगा। देखो यहाँ पे वी सी माइनस बी की पावर में 3 है, ठीक है। तो सिंपली आप है ना, और आपके पास यहाँ सिंपली कितना बचा, इसको हम ऐसे लिख लेते हैं, 3 बचेगा। ये वी सी माइनस के बी की पावर b1 बचेगा, क्योंकि यहाँ पे देखो पावर में 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ वॉल्यूम की पावर 4 है, यहाँ वॉल्यूम की पावर 3 है। तो सिंपली ये हो गया, ठीक है। इधर इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये 3vc माइनस के 3b, और ये सिंपली मेरे पास क्या बचेगा, vc इज इक्वल टू 3b। तो काफ़ी सिंपल मैथमेटिक्स है, सिंपल कैलकुलेशन है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्रिटिकल वॉल्यूम आ गए, ठीक है ना। तो क्रिटिकल वॉल्यूम क्या होती है, इट इज़ 3 टाइम्स ऑफ वंडरवल कांस्टेंट b, ठीक है ना। या हम कहें 3 टाइम्स किसके, एक्सक्लूडेड वॉल्यूम के, ठीक है, 3 टाइम्स ऑफ एक्सक्लूडेड वॉल्यूम। समझ में, बी क्या था हमारे पास, एक्सक्लूडेड वॉल्यूम था। तो ये बी, यदि आप प्रीवियस लेक्चर्स में आपने जाना, बी इज 4, n इज नंबर ऑफ पार्टिकल्स एंड vm इज द वॉल्यूम ऑफ द सिंगल मोलिक्यूल। तो vm क्या, वॉल्यूम ऑफ सिंगल मोलिक्यूल, n इज द नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स। तो ये तो टोटल वॉल्यूम आ गई। तो b क्या होता है, 4 टाइम्स ऑफ द टोटल वॉल्यूम, जिसको हम एक्सक्लूडेड वॉल्यूम बोलते हैं, ठीक है। यही हमें एक्सक्लूड करनी होती है टोटल वॉल्यूम में से, जिसको हम v माइनस बी लिखते हैं। ये अवेलेबल वॉल्यूम हमारे पास आती है, ठीक है। तो जो क्रिटिकल वॉल्यूम आई है वो क्या है, इट इज़ 3 टाइम्स। समझ में। अब देखो, अब हमारे पास ये इक्वेशन थी, ठीक है। तो अब हमने देखो वॉल्यूम निकाल लिया, तो हम क्या निकाल सकते हैं, क्रिटिकल टेम्परेचर निकाल सकते हैं। तो दोनों इक्वेशंस में से हम किसी में भी रख देंगे। समझ में आया। तो देखो जो फर्स्ट इक्वेशन थी, फर्स्ट इक्वेशन मेरे पास क्या थी, आर टी सी इज इक्वल टू 2a वी सी माइनस के बी का स्क्वायर और वी सी क्यूब, ये थी। तो यहाँ से हमने वी सी जो अभी निकाला है उसको रख देंगे। तो कितना निकाला है, 3 भी निकाला है, रखा, ठीक है। आप दूसरी इक्वेशन में भी पुट कर सकते हैं, वहाँ से भी हम निकाल सकते हैं, ठीक है। समझ में आया। अब देखो ध्यान से, तो काफ़ी सिंपल है। देखो 3b माइनस बी 2b का ये करेंगे कितना आएगा, 4 आएगा, ठीक है। 4b स्क्वायर आ गया, ये कितना आएगा, 8b क्यूब आएगा। अब देखो ऊपर भी 8 है, ठीक है ना। तो वो सिंपल, सॉरी ये 3 है ना, ये इट इज़ 3, तो ये 27 होगा नीचे, ये ऊपर 2 है, ये 4 है। तो ये 8 अपॉन में 27 a और ये b, ठीक है। नीचे b क्यूब है, ऊपर b स्क्वायर है, तो कट जाएगा। तो ये मेरे पास क्या आ गई, क्रिटिकल टेम्परेचर आ गया, ठीक है। तो हमने अभी 2 पैरामीटर्स निकाले, हमने क्रिटिकल वॉल्यूम निकाला 3b और हमने क्रिटिकल टेम्परेचर निकाला है 8 अपॉन में 27b, ठीक है। अब हम सीधा वंडरवॉल गैस में रख देंगे उठाकर। तो वंडरवॉल गैस में क्रिटिकल वॉल्यूम रखेंगे, क्रिटिकल टेम्परेचर रखेंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा, क्रिटिकल प्रेशर मिल जाएगा। तो दिस इज आवर वंडरवॉल इक्वेशन, ठीक है। तो सिंपली हम इसमें रख देंगे उठा के। अब देखो r है ना, और t का वैल्यू ये है, तो मैं 8 अपॉन में 27, ठीक है, सॉरी ये, ठीक है ना। तो आर भी होगा, तो हमने शायद वी डिड सम मिस्टेक ना, हाँ ये नीचे ना आर इधर चला जाएगा, डिनोमिनेटर में आर विल बी देयर, ठीक है। तो ये मेरे पास कितना 27 आर बी माइनस, ठीक है, ये हो गया ए, और वी सी का स्क्वायर कर लो सीधा, 9b स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। ये हमारे पास वी सी माइनस ये 3b माइनस ये कितना आ गया 2b। तो आर से देखो आर कट जाएगा, तो आपके पास सिंपली क्या बचा है, 2 से 1 काट दो, तो 4a अपॉन में 27b स्क्वायर माइनस के a अपॉन में 9b स्क्वायर, ये टर्म बचा। अब देखो ऊपर भी 3 की मल्टीप्लाई कर लो, नीचे भी 3, तो 27b स्क्वायर बचा। तो 4a माइनस 3a अपॉन में 27b स्क्वायर। तो काफ़ी सिंपल कैलकुलेशन हो गई। तो हमने यहाँ से अपना क्या निकाल लिया, क्रिटिकल प्रेशर भी निकाल लिया, ठीक है। समझ में आया। अब हम बात करेंगे क्रिटिकल कोफिशिएंट की। तो क्रिटिकल कोफिशिएंट इज द रेशियो ऑफ आरटीसी अपॉन में पीसी वीसी, और ये हर गैस के लिए ऑलमोस्ट अलग अलग होता है, इसको हम सी से लिखते हैं, ठीक है। तो ये रेशियो होता है आरटीसी अपॉन में पीसी वीसी का, या हम एक तरीके से कहें रेसिप्रोकल होता है किसका, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर का। क्योंकि कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर क्या होता है, पीसी वीसी अपॉन में आरसी टीसी, ये कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर होता है 1 मोल के लिए। इसका उल्टा कर दो तो हमारे पास क्रिटिकल कोफिशिएंट मिलता है। तो क्रिटिकल कोफिशिएंट आ गया। तो अब सिंपली हमें कुछ नहीं करना, अब देखो उठा के क्रिटिकल वॉल्यूम हम क्रिटिकल टेम्परेचर हमने निकाला है, रख दो इसको। तो 8 अपॉन में 27 आर बी, ठीक है। क्रिटिकल प्रेशर क्या है, ए अपॉन में 27b स्क्वायर, वॉल्यूम कितना है 3b। देखो आर से आर सिंपली कट गया, ठीक है। तो आपके पास देखो क्या बचा, 8 अपॉन में 27 बचा, ठीक है। अब देखो इससे काट दो, है ना। तो नीचे देखो ये क्या बचा, ए 9 ऊपर चला गया 9b, ठीक है ना, b स्क्वायर है तो कट जाएगा, तो ऊपर b चला गया, a से ये a कट गया, b से b कट गया, 9 से 27 कट गया 3। तो मेरे पास जो क्रिटिकल कांस्टेंट आया वो कितना है, 8/3 आ गया। सिंपल है, इट इज़ अप्रोक्सीमेटली 2.67, ठीक है। तो ये है, तो ये ऑलमोस्ट मतलब देर आर सम वेरिएशन इज देयर। तो देखने से तो क्या पता चल रहा है, क्रिटिकल कांस्टेंट की वैल्यू कितनी आई, 8/3 आई। तो 8/3 तो एक कांस्टेंट है,
क्या है 8/3 एक कांस्टेंट है जो किसी भी गैस पर निर्भर नहीं कर रहा, क्योंकि यहाँ पर कोई पैरामीटर्स तो नहीं आए ना 8/3 के साथ। कोई ऐसे पैरामीटर्स मान लो ए कोई पैरामीटर आया हो या बी आया हो जो गैस पर निर्भर करता हो, वो कोई पैरामीटर यहाँ पर नहीं आया, सिंपली 8/3 आया। तो थियोरेटिकली इट इज़ ऑलमोस्ट कॉन्स्टेंट फॉर ऑल गैसेस, बट एक्सपेरिमेंटली थोड़ा सा वेरिएशन हमें देखने को मिलता है। अब देखो हम एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज़ की बात करें तो जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू होगी क्रिटिकल कांस्टेंट की डिफरेंट गैसेस के लिए वो कितनी आती है। अब जैसे हीलियम गैस के लिए तो क्रिटिकल टेम्परेचर 5.1 है, क्रिटिकल प्रेशर 2.25 है, और स्पेसिफिक वॉल्यूम हमारे पास यानी वॉल्यूम पर मास पर मोलिकुलर वेट हम ले सकते हैं, ठीक है। तो उस मोलिकुलर वॉल्यूम के टर्म्स में हमने निकाला है तो कितना है 3.13 है। हाइड्रोजन के लिए कितना है 3.28, 3.43, 3.42, 3.48, तो ये है। तो ऑलमोस्ट सिमिलर सा है, लेकिन देर इज सम वेरिएशंस ऑल्सो, ठीक है। वाटर के लिए देखो तो 4.3 है, तो ऑलमोस्ट कांस्टेंट हम नहीं कह सकते। थ्योरेटिकली हमारे पास कितना है 8.3 आया, या हम कहें 2.66 आया है, ठीक है। और एक्सपेरिमेंटली कितना आ रहा है, एक्सपेरिमेंटली ऑलमोस्ट 3 पॉइंट समथिंग आ रहा है, ऑलमोस्ट 3.4 अराउंड आ रहा है ना, समझ में। तो देर इज़ अ डिफरेंस इज देयर, ठीक है। तो जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू आई है क्रिटिकल कोफिशिएंट की फॉर ऑल गैसेज वो ज़्यादा आई है थ्योरेटिकल वैल्यू से, है ना। थ्योरेटिकल वैल्यू कितना 2.66, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू 3 पॉइंट समथिंग है, तो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ज़्यादा आ रही है, ठीक है ना। और ये गैस टू गैस वेरी कर रहा है एक्सपेरिमेंटल वैल्यू, ये भी हमने देखा। एवरेज ऑलमोस्ट 3.7 के आसपास आ रहा है, ठीक है, फॉर मोस्ट गैसेज। और इससे ये पता चलता है कि ये डिपेंड करता है मोलिकुलर स्ट्रक्चर ऑफ गैस पर, या हम कहें सिंपली गैस पर निर्भर करता है। थ्योरेटिकली तो क्या लग रहा है कि गैस पर डिपेंड नहीं करता है कोई भी गैस, क्योंकि इट इज जस्ट अ नंबर, 8.3 जस्ट अ नंबर, देर आर नो एनी पैरामीटर्स एसोसिएटेड विद इट, ठीक है ना, विच कैन रिवील दैट इट डिपेंड्स ऑन द गैस, देर आर नो एनी सच पैरामीटर्स, समझ में आई चीज़ें। बट एक्सपेरिमेंटली व्हाट वी हैव सीन कि इट एक्चुअली डिपेंड्स ऑन गैस, ठीक है ना, वी कैन ऑल्सो से इट ऑन द मोलिकुलर स्ट्रक्चर ऑफ गैस। बात करते हैं हम लिमिटेशंस के, वन डर वाल इक्वेशंस की लिमिटेशंस क्या है। तो देखो कांस्टेंट ए एंड बी आर नॉट ट्रूली कांस्टेंट। देखो ए और बी क्या होते हैं, वन डर वाल कांस्टेंट होते हैं ये, ठीक है। अच्छा अब ये क्या है, ये हमने पढ़ाया था मैंने आपको, दे डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द गैस, ये सिर्फ गैस पर निर्भर करेंगे, नेचर ऑफ द गैस, ठीक है, ये हमने जाना था। तो एक्चुअली में वन डर वाल ने क्या एज्यूम किया था कि दे सीम टू बी कांस्टेंट, वैल्यू ऑफ ए इज फाउंड टू डिपेंड ऑन टेम्परेचर, लेकिन एक्सपेरिमेंटली क्या हम देख मतलब वैल्यू ऑफ ए का, अब हमने यदि आप ए की वैल्यू देखो, ए की वैल्यू हम यदि हम मैं अगले लेक्चर्स में आपको पढ़ाऊंगा ए और बी को हम कैसे निकालेंगे, है ना। अगला लेक्चर यही होगा डिटर्मिनेशन ऑफ वन डर वाल कांस्टेंट्स ए एंड बी। तो ए और बी जो होता है ये वेरी करता है, ठीक है ना, दे आर नॉट ट्रूली कांस्टेंट। वैल्यू ऑफ ए एंड बी ऑब्टेन्ड बाय डिफरेंट मेथड्स आल्सो डिफर कंसिडरेबली, दिस इज आल्सो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट। दे नॉट ओनली डिपेंड ऑन द गैस, ये सिर्फ गैस पर ही निर्भर नहीं करते, गैस पर भी निर्भर करते तो वैल्यू अलग अलग आएगी, कांस्टेंट ये होंगे नहीं। ये दे ऑल्सो डिपेंड हाउ दे आर डिटरमाइंड, ठीक है। हम 2-3 मेथड पढ़ेंगे ए और बी की वैल्यू को डिटरमाइन करने के लिए, और देखते हैं कि ए और बी का वैल्यू वेरी करता है, देयर इज स्लाइट वेरिएशन इज देयर, ठीक है। सेकंड क्रिटिकल वॉल्यूम हमने कितना निकाला, वी सी इज इक्वल टू 3b, लेकिन एक्सपेरिमेंटली ऐसा भी देखा गया है कि वैल्यू जो होती है, ठीक है, वो इट इज़ अबाउट 2b, ठीक है, 4b के आसपास भी आती है, मतलब 4 गुना एक्सक्लूडेड वॉल्यूम के, ठीक है। तो ये रिलेशन, दिस रिलेशन ऑल्सो डिपेंड्स ऑन गैस, ये भी है, ठीक है। तो थ्योरेटिकली हमने देखा वो कितना बता रहा है भाई 3b आ रहा है, लेकिन एक्सपेरिमेंटली तो 2b भी आता है, 4b भी आता है वैल्यूज़, ठीक है। तो दीज आर जस्ट दिस इज द सेकंड रिलेशन लिमिटेशन, सॉरी। तो फर्स्ट लिमिटेशन इज कांस्टेंट ए एंड बी आर नॉट ट्रूली कांस्टेंट। सेकंड क्रिटिकल वॉल्यूम रिलेशन इज इनकरेक्ट, ठीक है, ये इनकरेक्ट होता है, दिस इज नॉट एब्सोल्यूट वन। सेकंड क्रिटिकल कोफिशिएंट इज नॉट यूनिवर्सल, क्रिटिकल कोफिशिएंट भी यूनिवर्सल नहीं होता, ये नहीं कि 8.3 वैल्यू आ गई तो कांस्टेंट रहेगा, हमने अभी ऊपर देखा इट डिपेंड्स ऑन द गैस, ठीक है। तो 2.66 आया था सभी, थ्योरेटिकली तो 2.677 आया ना सभी गैसेस के लिए, लेकिन हमने देखा एक्सपेरिमेंटली इट वेरीज, और एवरेज वैल्यू इट्स एवरेज वैल्यू इज अबाउट 3.7, ठीक है। तो क्रिटिकल कोफिशिएंट इज ऑल्सो नॉट यूनिवर्सल, सो दीज आर 3 इंपॉर्टेंट लिमिटेशंस, समझ में। तो हम यहाँ से क्या पता कर सकते हैं कि कोई भी गैस ना वन डर वाल गैस को एग्जैक्ट यदि हम कहें कि 100% फॉलो करें कि भाई हाइड्रोजन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, दीज आर रियल गैसेस, ठीक है ना। और इन ऑर्डर टू स्टडी दैम, है ना, हमने क्या जाना, हमने देखो इक्वेशन देखते हैं ताकि जो रियल गैसेस को के बिहेवियर को शो कर सके। तो वन डर वाल ने एक इक्वेशन दी, ठीक है। तो हमने जाना कि भाई 100% ऐसा नहीं है कि रियल गैसेस जो है वो वन डर वाल इक्वेशन को फॉलो करो, दे आर क्लोजली इन द विसिनिटी ऑफ द क्रिटिकल पॉइंट, मतलब दे आर मतलब दे बिहेव लाइक आई वुड से मतलब जो गैस हमारे पास है, कोई भी गैस वन डर वाल इक्वेशन को क्लोजली फॉलो नहीं करती है इन द विसिनिटी ऑफ क्रिटिकल टेम्परेचर। हाई टेम्परेचर की बात करें तो इट बिहेव्स लाइक एन आइडियल गैस, या हम सिंपली शॉर्ट टर्म में बात करें तो वन डर वाल गैस ऑलमोस्ट जो है 100% रिवील नहीं करती नेचर ऑफ रियल गैसेस, ठीक है, समझ में आई बात। या हम कहें सिंपल सी बात लैंग्वेज में कि रियल गैसेस जो है इज़ नॉट ट्रूली डिपिक्टेड बाय वन डर वाल गैस,
ठीक है ना। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक पढ़ते रहिए, नमस्कार।